कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एपिसोड की स्टार्टिंग स्योही और सुइन से होती है, जो वुशिन के जीपीएस की लोकेशन को ट्रैक कर रहे थे। वुशिन चांगवू से कह रहा था कि हमें चेयरमैन कमॉन से पहले अदामास को ढूंढना है। तभी टीम ए का मेंबर मिस्टर चो वहां आकर चांगवू से कहता है कि आज मैं आपकी जगह आपके बेटे को मारूंगा। तो मिस्टर चो वुशिन को टॉर्चर करने के लिए उसके लेफ्ट हैंड पर जोर से हथौड़ा मारता है और वो चांगवू से पूछता है कि असली अदामास कहाँ है। चांगवू कहते हैं कि तुम बाद में बहुत ही पछताओगे, रुक जाओ। पर मिस्टर चो फिर से वुशिन के हाथ पर मारता है। ऐसे ही वो ये काफी बार रिपीट करता है। स्योही देखती है कि वुशिन के जीपीएस चिप के सिग्नल्स नहीं आ रहे, क्योंकि मिस्टर चो ने वुशिन के लेफ्ट हैंड पर बार बार मारकर जीपीएस चिप को तोड़ दिया। लोकेशन पर पहुंचकर सुहन, स्योही और बाकी ऑफिसर्स सब तरफ वुशिन को ढूंढने भागते हैं। वुशिन अब बेहोश हो चुका था और मिस्टर चो फिर से चांगवू से सवाल पूछता है। चांगवू ने अपना अंगूठा तोड़कर अपनी जंजीर खोल ली थी और ये देखकर मिस्टर चो के रंग ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब वो तो गया। सुहेन को पुलिस वैन दिखती है जिसमें प्रिजन गार्ड्स मरे पड़े थे। देन सबको एक कंटेनर से आवाज आती है और वो उस कंटेनर को खोलते हैं, जिसमें से चांगवू और वुशिन बाहर निकलते हैं। सुहेन वुशिन को संभालता है। चांगवू सबको बताते हैं कि अंदर जो आदमी पड़ा है वो टीम ए का ही मेंबर है और वो मर चुका है। देन हम चांगवू और मिस्टर चो की फाइट वाले सीन देखते हैं। चांगवू मिस्टर चो को मारना नहीं चाहते थे, पर मिस्टर चो ने चांगवू को मारने की कोशिश की, तो इसलिए चांगवू ने उसे मार दिया। प्रेजेंट में ऑफिसर कांग को गार्ड पार्क से पता चलता है कि चीफ चोई ने चेयरमैन क्वॉन पर गोलियां चलाई, पर चेयरमैन क्वॉन अभी भी जिंदा है। हिंजो बहुत ही गुस्से में था और वो चीफ चोई को मारने की बात कर रहा था और वो नहीं चाहता कि चेयरमैन क्वॉन की कंडीशन के बारे में पब्लिक को पता चले, क्योंकि असिस्टेंट यून के अकॉर्डिंग इससे कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। नेक्स्ट सीन में हिंजो चेयरमैन क्वॉन के पास बैठा था और वो प्रेसिडेंट यून से कहता है कि मेरे फादर अभी मर नहीं सकते, आप उन्हें बचाने की ज्यादा कोशिश मत करना, बस ये ध्यान रखिए कि उनकी सांसें चलती रहे जब तक मुझे सारा हिसन ग्रुप नहीं मिल जाता। असिस्टेंट यून उससे कहती है कि मैं अभी के अभी सारी अरेंजमेंट्स करती हूँ। तभी रूम में हिसो एंटर करती है और हिंजो से कहती है कि तुम सबसे ज्यादा चेयरमैन क्वॉन की मौत को लेकर उतावले थे। हिंजो कहता है कि एक बार फादर गुजर गए तो फिर मेरे पास तुम्हें जिंदा रखने का कोई रीजन नहीं होगा। हिसो कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही डेंजरस होगा। हिंजो, क्या तुम खुद को संभाल पाओगे? लोग सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं, क्या तुम्हें नहीं ऐसा लगता? मिस यून, हिंजो कहता है कि मैं उन सबको एक एक करके संभाल लूंगा और तुम्हारी बारी भी जल्दी आएगी। हिसो से ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? हिंजो उस पर बहुत ही चिल्लाता है कि मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। हिसो से इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट यून हिंजो को टीम ए को कंट्रोल करने को बोलती है और लीजुन अभी भी एरिस में ही था, जहाँ पर एजेंट चा उसे चेयरमैन क्वॉन पर हुए हमले के बारे में बता रहा था। लीजुन कहता है कि चीफ चोई ने ही मुझे पानी में फेंका था, मैं उसे मारने वाला था, पर उसने तो खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी और अब तुम उसे किसी केस में फंसा दो और सन को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। सेक्शन चीफ जंग और लीजुन अब अपने न्यू मास्टर से मिलने जा रहे हैं, जिसने लीजुन की जान बचाई है। हॉस्पिटल में चीफ चोई चेयरमैन क्वॉन को मारने का काम पूरा करने वाले थे, पर पीछे से ऑफिसर कांग उन्हें रोक लेते हैं। कार में वो चीफ चोई को एक न्यू आईडी देकर कंट्री छोड़ने की एडवाइस देते हैं, पर चीफ चोई नहीं जाना चाहते, क्योंकि ट्रिगर दबाने से पहले ही वो अपनी मौत के लिए तैयार थे। ऑफिसर कांग उसे समझाते हैं कि तुम बेवजह ही मारे जाओगे। चीफ चोई कहते हैं कि ऑफिसर मिन और उसकी सारी फैमिली तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, क्या आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा? हम लोग ही हमेशा हारते हैं और मारे जाते हैं, क्या आपको इसकी आदत पड़ चुकी है? ऑफिसर कांग उसे पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि ऑफिसर मिन की मौत कैसे हुई? उसने चांगवू के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की, वो भी तुम्हारे कहने पर। उसने इस केस पर बहुत ही डीपली रिसर्च की, ये सब जानते हुए कि ऐसी उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है, इसीलिए वो टीम ए के हाथ लग गया। तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं है बल्कि गिल्ट है, जिसे मैंने बहुत बार महसूस किया है और मुझे इसकी आदत नहीं पड़ी, मैंने बस इसे अपने अंदर दबाया हुआ है। अगर हमने ये सब बंद नहीं किया तो वो लोग तुम्हें भी मार देंगे और मैं तुम्हें भी मरा हुआ नहीं देख सकता। चीफ चोई कहते हैं कि मैं ये सब उनके लिए कर रहा हूँ जो मर चुके हैं, अगर हम यही रुक गए तो उन सबकी कुर्बानियां वेस्ट चली जाएंगी। ये रिवेंज नहीं है, ये उन लोगों की ड्यूटी है जो अभी भी जिंदा है। ऑफिसर कांग चीफ चोई को हेडक्वार्टर्स जाने को बोलते हैं और अपने बाकी 4 ऑफिसर्स के साथ सारी चीजों को रैप अप करने को भी कहते हैं। स्योही आकर चांगवू से कहती है कि मुझे पता है कि आप इनोसेंट हो, पर आप हो कौन? तो चांगवू से अपनी पहचान बताते हैं। स्योही आकर सुन पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि चांगवू टीम ए के मेंबर थे। सुन कहता है कि मुझे भी ये कल ही पता चला, वो बस मुझे टाइम नहीं मिला। पर स्योही बहुत ही गुस्से में थी कि उसने चांगवू को बचाने के लिए अपने पेरेंट्स को खो दिया और खुद भी डेथ को फेस किया, पर एट द एंड चांगवू भी टीम ए का ही हिस्सा निकले। सुन कहता है कि तुम कभी गलत नहीं थी, हमें बस लीजुन को पकड़ना है। सुयो से पूछती है कि हमें लीजुन को क्यों पकड़ना है?
तुम्हारे रियल फादर के लिए। मतलब स्योही को ये भी पता चल गया कि चांगवू ही इनके रियल फादर है। सुन कहता है कि मेरे बस एक ही फादर है जिनके किलर को मुझे पकड़ना है, लीजन और चांगवू का यूज करके। चांगवू ने सुन की सारी बातें सुन ली थी और वो कहते हैं कि सुहेल सही कह रहे, मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं अपनी असली जगह वापस चला जाऊंगा, जेल में। सुन कहता है कि मैं वो सब कुछ रिवील करने वाला हूँ जो भी आपने चेयरमैन क्वॉन के अंडर रहकर किया। तभी वहाँ चीफ चोई और ऑफिसर हान आ जाते हैं। चीफ चोई यहाँ पर पहली बार स्योही और चांगवू से मिलते हैं। चीफ चोई कहते हैं कि जैसा आप सबको पता है कि SIH डिसबैंड हो गया और सिर्फ मेरे कुछ जूनियर्स और आप तीनों बचे, और मैं भी आज से आपको ज्वाइन करूंगा। तो अब प्लान क्या है? सुन कहता है कि चांगवू को ही टीम ए के बारे में सबसे ज्यादा पता है, तो हम पास से शुरू करेंगे। हमें टीम ए की ब्लैक साइड को ढूंढना है। और चीफ चोई आप यहाँ कैसे आए? क्या हेसन ने आपको फायर कर दिया? चीफ चोई कहते हैं कि उनके फायर करने से पहले ही मैं वहाँ से चला आया। मैंने चेयरमैन क्वॉन को शूट कर दिया, पर मैं उसे मार नहीं पाया। मुझे ये पहले ही कर देना चाहिए था, उन सबको पहले ही मार देना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में चीफ चोई सबको मारने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि उन्हें उनकी जॉब में कभी कभार लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। सोई कहती है कि इसीलिए ऑफिसर कांग फेल हो गए। वो टीम ए को पकड़ने के लिए उनके ही तरीके फॉलो करते थे, ऐसे ही एच को अपने तरीके फॉलो करने चाहिए। चीफ चोई कहते हैं कि हमने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। हम उन्हें कोर्ट तक लेकर गए, पर वो गिल्टी साबित नहीं हुए क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। मेरे कलीग्स मर गए और एट द एंड SIH डिसबैंड हो गया। मेरी पेशेंस खत्म हो गई, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। और अब सुhyun तुम्हें चॉइस करनी होगी, या फिर वापस प्रोसिक्यूटर बन जाओ जो लॉ को फॉलो करता है, और या फिर मेरे साथ हाथ मिला लो। तो सुhyun चीफ चोई के साथ हाथ मिला लेता है। तभी वुशिन आकर कहता है कि एक और तरीका है, हमें बस लीजन को पकड़ना है। पर चीफ चोई कहते हैं कि वो मर चुका है, मैंने उसे खुद पानी में फेंका था। वुशिन कहता है कि नहीं, वो अभी भी जिंदा है। सो अब हम पास्ट में हेसो और वुशिन की पूरी बातचीत सुनते हैं। हेसो ने वुशिन से पूछा था कि तुम उसे बचाना चाहते हो, पर कैसे? तुम्हें मुझे बताना होगा। वुशिन कहता है कि चांगवू को बचाने के लिए असली किलर को पकड़ना होगा। हेसो उससे पूछती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे पकड़ूं? वुशिन कहता है कि चेयरमैन क्वॉन ने उस अदमास को डिस्ट्रॉय कर दिया जिस पर सुनहो के खून के निशान थे। सारे एविडेंसेस खत्म हो चुके हैं, बस अब असली किलर ही बचा है। चेयरमैन क्वॉन लीजन को भी मारने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें उसे बचाना होगा और फिर तुम उसे मेरे हवाले कर देना। मतलब वुशी ने हेसो से डील की है। ये सब सुनकर सुन को गुस्सा आ जाता है कि क्या तुम पागल हो? तुमने उसे क्यों बचाया जब वो मरना डिजर्व करता है? चीफ चोई मुझे छोड़िए। वुशिन उसे समझाता है कि अगर लीजन मर जाता तो हम असली किलर को नहीं पकड़ पाते। अगर उसे मारना ही काफी होता तो मैं उस मेंशन में कभी नहीं जाता। सुहेन वुशिन से बहुत ही बहस करता है। चीफ चोई और ऑफिसर हान सुन को बाहर लेकर आते हैं, पर सुहेन उनसे संभल नहीं रहा था। तो चीफ चोई उसे कह देते हैं कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें ऑपरेशन से बाहर निकाल दूंगा। वो स्योही सही कह रही थी कि तुम मारे जा सकते हो, पर किसी को मार भी तो सकते हो। क्या तुम ये कर पाओगे? सुहेन उनसे पूछता है कि क्या आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि क्या मैं लोगों को मार सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं ये कर सकता। और क्या आप मुझे हक करना बंद करोगे? तो चीफ चोई सुहेन को छोड़ते हैं और सुहेन कहता है कि चलो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। चांगवू वुशिन से कह रहे थे कि तुमने गलती की, तुम्हें लीजन को मार देना चाहिए था। वुशिन उनसे पूछता है कि अदामास कहाँ है? चांगवू कहते हैं कि क्या हेसो ने डील में तुमसे लीजन के बदले अदामास मांगा है? नहीं, वो तुम्हें भी मार देगी। वुशिन को विश्वास है कि हेसो ऐसा नहीं करेगी। चांगवू कहते हैं कि टीम ए को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम अदामास को ढूंढ लेंगे, बट अभी इससे खतरा और भी बढ़ जाएगा। वुशिन गन उठा लेता है और चांगवू पर पॉइंट करके उनसे पूछता है कि अदामास कहाँ है। स्योही और बाकी ऑफिसर्स वुशिन को रोकते हैं। वुशिन चांगवू से कहता है कि अगर टीम ए में से किसी ने ये गन आप पर पॉइंट की होती तो आप अब तक मर चुके होते। एक ऐसा भी दिन आएगा जब वो सुहेन पर ऐसे ही गन पॉइंट करेंगे। आप ये समझ क्यों नहीं रहे? चांगवू बहुत ही इजीली वुशिन के हाथ से गन ले लेते हैं। वुशिन से पूछता है कि अदामास कहाँ है, और चांगवू गोली चला देते हैं। सुहेन, चीफ चोई और अफसर हान अंदर भागते हैं, पर गोली दीवार पर ही लगी थी। सुहेन चांगवू से पूछता है कि क्या आपने वुशिन पर गोली चलाई? चांगवू कहते हैं कि अब हम यही करने वाले हैं। सुहेन कहता है कि हमें ऑलरेडी पता है कि आप बुरे इंसान हो, पर इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो चांगवू बैठ जाते हैं। सुहेन वुशिन और स्योही को इस ऑपरेशन से दूर रहने को बोलता है, क्योंकि स्योही गन नहीं उठा सकती। स्योही कहती है कि तुमने ही मुझे यकीन दिलाया था कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सही है, तो हम दोनों अपना अपना काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में सुहेन वुशिन को बताता है कि मैंने तुम्हें अपनी और चांगवू के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सेंड की है। तो वुशिन और स्योही अदामास को ढूंढेंगे, जबकि सुहेन लीजन को पकड़ेगा। स्योही सुहेन को अपना ध्यान रखने को बोलती है और सुहेन उसे सी यू अगेन बोलकर चला जाता है। हॉस्पिटल में हेड ऑफिस से कुछ आदमी आकर गार्ड पार्क को बताते हैं कि अब से हम चेयरमैन क्वॉन को प्रोटेक्ट करेंगे। अब लीजुन, सेक्शन चीफ जंग और एजेंट चा अपने न्यू मास्टर से मिलने आते हैं और हेसो ही इनकी न्यू बॉस है। हेसो ने ही
लीजुन की जान बचाई थी। हिसो अकेले में लीजुन को बताती है कि चेयरमैन क्वॉन ने टीम ए को खत्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके बेटे ह्युंजो के चेयरमैन बनते ही टीम ए और भी डेंजरस और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बट मैं अलग हूँ, मैं टीम ए को अपना पार्टनर बनाऊंगी। लीजुन कहता है कि मतलब टीम ए का पार्टनर हेसंग का ऑनर होगा। हिसो कहती है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लीजुन उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या मैं चेयरमैन क्वॉन को मार दूं? हिसो कहती है कि नहीं, अगर मुझे चेयरमैन क्वॉन को मारना होता तो मैं ये सब नहीं करती। तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन हेसंग के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है? लीजुन कहता है कि ऐसा एच मतलब हिसो ऐसे एच को खत्म करना चाहती है, वो भी जल्द से जल्द। लीजुन कहता है कि मैं ये काम क्यों करूँ, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें रीपे करना है, पर तुम कुछ ज्यादा नहीं मांग रही, मैं इतना भी वफादार नहीं हूँ। ये उसी हिसो से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। लीजुन कहता है कि मुझे एक आदमी को मारना है, शायद तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकती हो। हिसो कहती है कि ये तो बहुत ही आसान है, पर मुझे एक चीज जाननी है। टीम में मिंजो की डेथ में इन्वॉल्व थी, तो मुझे बताओ कि ह्युंजो ने ये काम करने का ऑर्डर किसको दिया था? लीजुन कहता है कि टीम ए को ऑफिशियली ये ऑर्डर नहीं मिला था। ह्युंजो ने ये ऑर्डर उस इंसान को दिया था जिसे चेयरमैन क्वॉन को इसकी रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ ह्युंजो सन को अपने लिए काम करने को बोला था, पर सन उसे मना कर देती है। ह्युंजो से कहता है कि लीजुन ऑलरेडी मर चुका है और सेक्शन चीफ जंग शायद अभी भी हेसो के साथ है, तो हेसो तुम्हें भी मार देगी। सन कहती है मुझसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा। हेसो गुस्से में और भी प्रीटी लगती है, बट वो सबसे पहले तुम्हें मारेगी, और तुमने मुझे इसीलिए बुलाया है ना क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है और मैं तुम्हारा काम नहीं करना चाहती। असिस्टेंट यून सन को रोकती है तो सन अपना चाकू निकाल देती है। असिस्टेंट यून उससे हेल्प मांगती है तो सन कहती है कि कौन ज्यादा पागल है, क्या तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है? तुम्हारी हेल्प, क्या तुमने मेरी हेल्प की थी? जब हमने एक साथ मरने का डिसाइड किया था, तुमने हमें जहर देकर खुद जहर पीने से मना कर दिया था। क्या तुमने यूनमी की हेल्प की थी? प्रेजेंट में असिस्टेंट यून उसे सॉरी मांगती है, पर सन कहती है कि मैं बस एक ही काम में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारी मौत में। भूलना मत। ह्युंजो सन से कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। सन कहती है कि अपनी बात से मुकरना मत। दूसरी तरफ चीफ चोई की टीम ए की सारी केस फाइल्स को चेक करी थी और सुह्युन चांगवू को कपड़े चेंज करने को बोलता है। वुशिन स्योही को अपने साथ अपने घर ले जाता है और डोंगरिम दरवाजा खोलता है। वुशिन का हाथ देकर डोंगरिम डर जाता है। रात को वुशिन अकेले में सुह्युन और चांगवू की रिकॉर्डिंग सुना था और दूसरी तरफ चांगवू सबको टीम ए की ब्लैक साइट के बारे में बता रहे थे, जो अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं और फिर उन्हें बहुत सारे डोनेशन देते हैं। आधा पैसा टीम ए के बेस को मेंटेन करने के लिए यूज होता है और आधा पैसा हेसंग के नाम पर एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। ब्लैक साइट सिक्योरिटी रीजंस के कारण ज्यादा देर तक एक जगह नहीं टिकती। एक बार बिल्डिंग बनाने का पर्पस पूरा हो जाए तो वो उस बिल्डिंग को उड़ा देते हैं। सुह्युन ऑफिसर मिन की बनाई रिपोर्ट को देखता है जिसमें ऑफिसर मिन ने रॉबरी के बारे में भी लिखा था। सुह्युन चांगवू से पूछता है कि क्या ये सच है? चांगवू कहते हैं कि ये काफी हद तक सच है। और ये रिपोर्ट किसने बनाई? चीफ चोई ने बताते हैं कि ऑफिसर मिन ने, पर वो मर चुका है। टीम ए ने उसे मार दिया। शायद उसे ज्यादा इन्फो मिल गई थी तो वो पकड़ा गया, पर चांगवू कहते हैं कि शायद ये रिपोर्ट यहीं से लीक हुई है। सुह्युन कहता है कैसे एच के अलावा किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था, मतलब हमारे बीच कोई स्पाई है। तो सब एक दूसरे की तरफ शक की निगाहों से देखने लगते हैं। चीफ चोई उन्हें रोकते हैं कि एक दूसरे को ऐसे मत देखो, और इसीलिए मैंने ऑफिसर मिन को इस बारे में ऐसे एच को रिपोर्ट करने से मना किया था। सुह्युन का सवाल ये था कि फिर ऑफिसर मिन ने ऐसा क्यों किया? मे भी ऑफिसर मिन के पास चांगवू के पास के साथ साथ कोई और भी इन्फो थी। देन सुह्युन देखता है कि सारे पेजेस ऊपर नीचे हैं, तो चीफ चोई अचानक से वुशिन की बुक का नाम लेते हैं और लास्ट टाइम ऑफिसर मिन के पास वुशिन की बुक थी जो वो रीड कर रहे थे। उस बुक का मेन कैरेक्टर कोड्स में मैसेजेस को एक्सचेंज करता था, तो सुह्युन सारे पेज नंबर से एक कोड बनाता है, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ऑफिसर हान को कोड से एक लोकेशन का पता चल जाता है। दूसरी तरफ वुशिन को कुछ अजीब सा लग रहा था और वो कहता है कि चांगवू सबसे पहले सेरेमनी से गए थे, पर उनके घर पहुंचने से पहले ही लीजुन ऑलरेडी उनका वेट कर रहा था। लीजुन के मर्डर करने के बाद चांगवू अपने घर पहुंचे थे, तो उन्हें इतनी देर कहाँ लगी, वो रास्ते में कहाँ रुके होंगे, और शायद वुशिन को ये बात समझ आ गई थी। देन हम पास्ट में देखते हैं कि चांगवू ने ही वो टॉय फिगर सुह्युन के घर रखी थी, जिसे वो दरवाजे के पास रखकर वहाँ से चले गए। प्रेजेंट में डोंगरिम के हाथ में फर्स्ट एड किट थी और ग्लव्स देखकर सोई को पास्ट में कुछ याद आता है और वो कहती है कि वो कुछ सपना नहीं था। डोंगरिम उसे बताता है कि वुशिन अभी घर पर नहीं है। टीवी पर कैंडिड हवांग की न्यूज देखकर स्योही कैंडिड हवांग को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मेरे पास चेयरमैन क्वॉन के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। दूसरी तरफ चीफ चोई, सुह्युन, ऑफिसर हान और एक और ऑफिसर मिन के कोड वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं, जो एक अबैंडन सी बिल्डिंग है। सब अपनी गन्स रेडी करते हैं। चीफ चोई कहते हैं कि ये शायद टीम ए का बेस होगा, यहाँ पर जरूर कुछ होगा
इसीलिए तो ऑफिसर मिन ने इस जगह के बारे में रिपोर्ट किया। चीफ चोई को बेसमेंट की स्टेयर्स मिल जाती है तो सब स्टेयर्स से नीचे जाने लगते हैं। चीफ चोई और ऑफिसर हान एक टीम में हो जाते हैं और सुहेन के साथ दूसरा ऑफिसर जाता है। सन हिंजो को बताती है कि चांगवू कंटेनर से भाग गया और सन ये भी नोटिस करती है कि चांगवू ने मिस्टर चो को बहुत ही आसानी से मार दिया था, मतलब वो काफी स्किल्ड है। असिस्टेंट यून चेयरमैन क्वान के रूम में जाना चाहती थी पर हेड ऑफिस के गार्ड उसे जाने नहीं देते, तो असिस्टेंट यून हिंजो को मैसेज करती है ये क्या हो रहा है, उन्होंने चेयरमैन क्वान के रूम को ब्लॉक क्यों किया हुआ है। देन हम हेसो को चेयरमैन क्वान के पास देखते हैं, मतलब हेसो ने उन गार्ड्स को बाहर खड़ा किया है ताकि कोई भी चेयरमैन क्वान से मिलने ना जा सके। चेयरमैन क्वान को होश आता है। हेसो उनसे कहती है कि आप हेसन की फिक्र मत करना, मैं उसे सेफ रखूंगी और कोई आपसे मिलने को मर ही जा रहा है। देन वहाँ पर मिस क्वान आती है जो अपना चाकू निकालती है। ये चाकू उसी स्टिक से निकलता है जो हेसो ने मिस क्वान को एज अ गिफ्ट उनके रूम में रखी थी। मिस क्वान कहती है कि ये मेरे बेटे का दिल है और इसे बंद करना ही ठीक होगा। क्या आखिरी बार आप कुछ कहना चाहते हो, बोलिए क्या कहना है। चेयरमैन क्वान कहते हैं कि ऐसा मत करो, पर मिस क्वान चेयरमैन क्वान के दिल पर वार करती है। चेयरमैन क्वान कहते हैं कि मुझे दोबारा मारो तो मुझे मारना डिजर्व करती हो। मिस क्वान को और भी गुस्सा जाता है कि अब क्या आपको मारने के लिए भी मुझे आपकी परमिशन लेनी होगी, तो वो फिर से चेयरमैन क्वान को मारती है और अब चेयरमैन क्वान मर जाते हैं। मिस क्वान बहुत ही रोती है क्योंकि ये उनके बेटे का दिल था जिसे उन्होंने अपने ही हाथों से हमेशा के लिए बंद कर दिया। हेसो मिस क्वान को जगाने के लिए उन्हें थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे अभी भी उनकी जरूरत है। दूसरी तरफ स्योही कैंडिड हवांग को बता देती है कि चेयरमैन क्वान पर गन से अटैक हुआ था और ये बात अभी तक पब्लिक में से किसी को नहीं पता। स्योही कहती है यही आपका चांस है, चेयरमैन क्वान के उठने से पहले और हिंजो को कंट्रोल करने से पहले आप डिसीजन ले लीजिए, तो क्यों ना आप हेसन का खुलासा करके नेशनल हीरो बन जाओ। कैंडिड हवांग कहते हैं कि मैं इसके बारे में सोच कर तुम्हें बताऊंगा। देन स्योही को एलिवेटर में वही डॉक्टर मिलता है जो पास्ट में उसके साथ था जब सन ने स्योही को टॉर्चर किया था। हेसो चेयरमैन क्वान के रूम में थी जहाँ पर उसके डैड प्रेसिडेंट यून आ जाते हैं। हेसो ने बताती है कि मैंने चेयरमैन क्वान को मार दिया। प्रेसिडेंट यून से पूछते हैं कि क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। हेसो ने बताती है कि अब हेसंग मेरा है। एक पेशेंट का सर्जरी के बाद आईसीयू में मर जाना कोई और बात नहीं है ना फादर। दूसरी तरफ सोयन और ऑफिसर को बहुत सारे ड्रम्स मिलते हैं जिसके बारे में वो चीफ चोई और ऑफिसर हान को बताते हैं। सारे ड्रम्स में सीमेंट भरा हुआ था जिसमें डेड बॉडीज थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ज्यादा अच्छी लगी तो कमेंट कर देना और चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, सी यू।